बोले ध्यान कैसे टूट सकता है? बोले ध्यान ऐसे टूट सकता है, आपके पास जो हो उससे कुछ ज़्यादा आपको मिल रहा हो तो अपने आप आपका मन उस तरफ जाने लगेगा। कोई वस्तु हमें प्राप्त हो रही लेकिन उससे बड़ा कुछ हमें मिल रहा हो तो अपने आप यहाँ से ध्यान हट जाएगा, वहाँ चला जाएगा। कोई बाजार में कह रहा हो आलू 10 रुपया किलो, 10 रुपया किलो, और आपका ध्यान उस पर जाएगा। लेकिन वही कोई अगला कह रहा आलू 5 रुपया किलो, 5 रुपया किलो, तो सबका ध्यान वहां से हट के वहां चला जाएगा। अपने से ज्यादा भारी जो वस्तु प्राप्त हो जाती है तो ध्यान अपने आप वहां चला जाएगा। अभी ये सारंगी बज रही है, अभी इसकी ध्वनि आ रही है, अब यहीं इससे ऊपर कोई माइक की खटर पटर चालू हो जाए तो इसकी ध्वनि से ध्यान हट जाएगा और जिसकी आवाज ज्यादा तेज है वहां चला जाए कि ये क्या हो रहा है। जैसा कल कहा था, विषय रस फीका कब लगेगा? जब कुछ मीठा खा लोगे तो चाय अपने आप फीकी लगने लगेगी। तो जब ज्यादा भारी वस्तु प्राप्त हो जाएगी तो छोटी चीज छूट जाएगी। सुखदेव जी अब तक तो निर्गुण निराकार का ध्यान कर रहे थे, पर जैसे उन्होंने सगुण के बारे में सुना, सारंगी जी ई ले लो, जैसे उन्होंने सगुण साकार के बारे में सुना, अच्छा अब तक जिस भगवान को हम मानते थे उसके हाथ नहीं पांव नहीं, पर ये तो कह रहे हैं बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कान भी है उसके, उसका गला भी है जिसमें माला पहनी, उसके हाथ भी हैं जिसमें उसने वेणु धारण की है। इतना सुंदर सौंदर्य भरा सुंदर रूप देख करके सुन करके श्री सुखदेव जी एकदम डूब गए भगवान के उस स्वरूप में। ब्रज में सबसे अच्छा दिन का समय, 24 घंटे जो दिन होते हैं 8 प्रहर, उसमें सबसे अच्छा समय जानते हो कौन सा माना जाता है? सबसे अच्छा समय माना जाता है गोधूली बेला। संध्या जब थोड़ा थोड़ा सूरज अस्ताचल को जा रहा है, हल्का हल्का सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे डूबता जा रहा है, और उस डूबते हुए अस्त होते हुए सूरज से जो गाय की चरणों से खुर से उड़ी हुई रज जब उड़ उड़ करके आती है तो इस बात का संकेत होता है कि कन्हैया वापस आ रहा है। गाय चरा के हमारे प्रियतम वापस आ रहे हैं, और जब वापस आ रहे हैं ये देखते ही गोपी उठ के दौड़ पड़ती थी कि अब चलो छोड़ो जो काम जहाँ जैसा पड़ा है, क्योंकि इसी पल की प्रतीक्षा सुबह से थी, प्रातः काल से, कब संध्या आए, कब संध्या आए, कब कृष्ण का दर्शन है। तो सब खड़ी हो जाती अपने घर के बाहर कि एक बार ठाकुर जी को देख लें। देख करके 2-4 तो वहीं मूर्छित हो जाती। एक पता नहीं बात सच है झूठी, एक मैंने सुना है कि कोई एक पहले के समय में कोई एक ऐसा हीरो था, वो कोई एक उसका कलर था शायद सफ़ेद काला, वो पहन लेता था तो महिलाएं ऊपर उसको देख के छज्जों से गिर जाती थी, इतना सुंदर लगता था उसमें। वो इसलिए गिर जाती थी क्योंकि उन्होंने हमारा कन्हैया नहीं देखा, उन्होंने हमारे ठाकुर जी नहीं देखे। देख लेती तो फिर देखने दूसरी जगह जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे मूर्छा आ जाती गोपियों को, जल डाल करके उनको जागृत करना पड़ता कि उठो, तब भी होश आता। तो कहते ना कुछ रोग ऐसे होते, रोग भी वही और उसकी दवाई भी वही। रोग भी यही है कि कृष्ण को देख के मूर्छित हुई है, और दवाई भी यही है कि वो दिखे दोबारा, तभी हमारी मूर्छा दूर हो। रोग की औषधि भी, रोग भी कृष्ण है और औषधि भी कृष्ण है। इसलिए गोपी कहती थी कन्हैया जब आए ना तो थोड़ा सा बचाव करके आया कर,
अपने रूप को थोड़ा छुपा के आया कर, ये नहीं एकदम बन ठन के दिखाने पहुंच गए स्वरूप सुंदर बना के।